हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंजू किचन चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड नींबू प्लांट के बारे में। ये देखिए मेरे गार्डन में लगा हुआ नींबू प्लांट है। आप इसको किस तरीके से ग्रो करें, इसकी देखभाल और इसमें कैसे बम्पर इसकी हार्वेस्टिंग लें नींबू की। ये देखिए बारिश के टाइम में कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। बम्पर हार्वेस्टिंग कैसे लें नींबू के पौधे से, आप इस पर आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये देखिए ये है लेमन प्लांट मेरा, जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है। ये देखिए इसमें अभी नींबू लगे हुए हैं और फूल भी आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं। इसकी केयर और इसमें बम्पर हार्वेस्टिंग कैसे लें, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी केयर कैसे करें। देखिए लेमन प्लांट को सही खाद, नींबू के पौधे में यदि सही खाद, सही मिट्टी और सही पानी का ध्यान रखा गया तो आप भर भर के नींबू ले सकते हैं नींबू के पौधे से। नींबू के पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां दिन की पूरी धूप रहती हो, 6 से 8 घंटे की धूप जहां मिल रहती हो पौधे को, वहां लगाएं फ्रेंड्स। नींबू के पौधे में धूप बेहद ही पसंद होती है। यदि आप पॉट में लगाते हैं तो भी आप नींबू के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन की 6 से 8 घंटे की धूप रहती हो। धूप में पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है और इसमें कई ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जो नींबू फल फूल बनाने में मदद करती है। इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां दिन की धूप रहती हो फ्रेंड्स। नींबू के पौधे में पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी हो फ्रेंड्स। इसको बेल्डन मिट्टी में ही लगाएं फ्रेंड्स। बेल्डन मिट्टी में लगाने से पौधे की जड़ें सड़ती नहीं हैं और पौधे में ज़्यादा पानी भराव के कारण जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए इसे बेल्डन मिट्टी में ही लगाएं जहां पानी जमा ना हो। नींबू को कम पानी की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। गर्मियों में इसे 2 टाइम पानी दिया जाए। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दें। नींबू के पौधे में यदि ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके फूल झड़ जाते हैं और फल भी झड़ जाते हैं। कई समस्याएं हो जाती हैं ओवर वाटरिंग से। जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा ख़राब होने लगता है, ग्रोथ रुक जाती है। कई समस्याएं इस पौधे में बन जाती हैं, तो ओवर वाटरिंग से बचें फ्रेंड्स। नींबू के पौधे में खाद की बात करें तो फ्रेंड्स इसको गोबर की खाद दें। गोबर की खाद देने से इसमें बहुत पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, अच्छी ग्रोथ होती है पौधे की। फल फ्रूट्स तेज़ी से बनते हैं। गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें फ्रेंड्स। घर की गोबर की खाद का यूज़ करने से पौधा स्वस्थ रहता है, हरा भरा रहता है और ऑर्गेनिक फ्रूट फल देता है। इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। गोबर की खाद नींबू के पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आप अपने नींबू के पौधे में कर सकते हैं। गोबर की खाद यूज़ करने से आपको भर भर के नींबू मिलेंगे और ऑर्गेनिक नींबू का स्वाद और टेस्ट तो अलग ही रहता है फ्रेंड्स। इसलिए आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। नींबू के पौधे में छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जिससे एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके इस्तेमाल से पौधे में कई तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। खट्टी छाछ से पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूरा करता है। खट्टी छाछ नींबू के पौधे की मिट्टी में मौजूद कई पोषक तत्वों को बढ़ाती है। छाछ के प्रयोग से नींबू के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती है, एक बूस्टर का काम भी करती है छाछ। छाछ से मिट्टी में की उपजाऊता को बढ़ाती है और उसमें कई ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति करती है जो नींबू के पौधे के लिए बेहद ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। इसलिए इसका प्रयोग करिए और बम्पर हार्वेस्टिंग लीजिए। और इसमें प्याज के छिलकों का भी उपयोग कर सकते हैं, उसका फर्टिलाइज़र बना करके उसका यूज़ भी करिए। बनाना पील्स का भी आप फर्टिलाइज़र बना के इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करिए फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक चीज़ों से, ऑर्गेनिक सब्जियों का, फलों का, सभी का स्वाद अलग रहता है। केमिकल रहित चीज़ों का उपयोग करिए फ्रेंड्स। नींबू के पौधे की कटाई छटाई भी बेहद ज़रूरी रहती है फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरी है कि नींबू के पौधे की कटाई छटाई भी होती रहे। कटाई छटाई से नई शाखाएं निकलती हैं, नई ग्रोथ होती है, नई नई शाखाओं में फूल आते हैं फ्रेंड्स। इसलिए इसकी कटाई छटाई भी करते रहें, जिससे नई नई ग्रोथ निकलती है, फ्लावरिंग भी होती है और अच्छी घना हरा भी रहता है प्रूनिंग से। इसलिए इसकी प्रूनिंग भी करते रहें फ्रेंड्स। बारिश के टाइम में नींबू के पौधे में कई रोग धोग भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए रोगों की रोकथाम भी बेहद ज़रूरी है इस टाइम। बारिश के सीज़न में नींबू के पौधे में कई प्रकार की इल्लियाँ लग जाती हैं, कई प्रकार के रोगों का अटैक हो जाता है नींबू के पौधे में। मरोड़िया रोग हो जाता है, इसकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, फूल गिरने लगते हैं और कई प्रकार के कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें भी कई तरह के अभी मेरे पौधे में कई प्रकार के अभी नींबू भी लगे हुए हैं। इसमें देखिए दोस्तों, बारिश के सीज़न में कैसे इसकी रोकथाम करें, इल्लियों से कैसे बचाव करें अपने पौधे को, और कई कई प्रकार के रोगों से कैसे इसकी रोकथाम करें। इसके लिए आप फ्रेंड्स नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करिए, इससे कई प्रकार की इल्लियों नष्ट हो जाती हैं और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं नीम ऑयल के स्प्रे से। इसलिए इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए फ्रेंड्स, जिससे इसके कई रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। यदि आपके नींबू के प्लांट में कोई रोग है या कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो वो 1 चम्मच शैम्पू को लेकर 1 लीटर पानी में घोलिए फ्रेंड्स, और इसका स्प्रे बनाकर आप अपने नींबू के पौधे में करिए, तो सारे नींबू के पौधे के कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे और ये इल्लियों से भी रोग मुक्त हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके स्प्रे से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। शैम्पू का यूज़ भी आप कर सकते हैं अपने नींबू के प्लांट पर। बारिश के टाइम में नींबू के पौधे की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होती है फ्रेंड्स। नींबू के पौधे के कई रोग धोग शुरू हो जाते हैं, ओवर वाटरिंग की समस्या होती है बारिश के सीज़न में, कई प्रकार के फंगस लग जाते हैं, कई रोग धोग भी हो जाते हैं। इसलिए अपने नींबू के पौधे का ध्यान बारिश के सीज़न में थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। इन टिप और ट्रिक की मदद से आप अपने नींबू के पौधे का ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, और बम्पर हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए और ऑर्गेनिक चीज़ों का आनंद लीजिए फ्रेंड्स। नींबू के पौधे की भी कई वैरायटी और कई किस्में पाई जाती हैं। कई वैरायटी और कई किस्मों के नींबू होते हैं, लेकिन उनकी देखभाल और उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है बारिश के सीज़न में। इसलिए अपने नींबू के पौधे को खाद, पानी, मिट्टी का ध्यान रखिए अपने नींबू के पौधे पर। नींबू का पौधा हर घर में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां नींबू का पौधा ना लगा हो फ्रेंड्स। सभी घरों में नींबू का पौधा पाया जाता है। इसकी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। धूप वाली जगह में ही इसको लगाएं और अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए इस पर हर महीने में, हर 15 दिन में इसमें गोबर की खाद दें। पानी का ध्यान रखें फ्रेंड्स, और इसमें बम्पर हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। खाद पानी का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नींबू एक बहुत ही अच्छा फल है जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है और कई रोगों में भी इसका प्रयोग होता है नींबू का। नींबू को उगाना भी बेहद सरल है फ्रेंड्स। इसको सीड से आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको पॉट में, ज़मीन में, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको कहीं भी आप इसको लगाइए और ऑर्गेनिक नींबू का आनंद लीजिए। इसको सीड से आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी पौधा लाकर आप अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स।
नर्सरी से आप इसकी कई वैरायटियां ले सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी वाले भी नींबू के पौधे होते हैं जो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, और बोनसाई साइज़ के नींबू होते हैं जिसको आप बालकनी, छत कहीं पर भी रख सकते हैं और बम्पर हार्वेस्टिंग भी देते हैं। हाइब्रिड वाले नींबू भी बहुत हार्वेस्टिंग देते हैं बट साइज़ में छोटे रहते हैं। ये मेरा गार्डन में लगा हुआ है नींबू है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ढेरों फल दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, इन तरीक़ों से आप अपने नींबू के पौधे की केयर करिए और अपने नींबू के पौधे का ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक खाद्यों का इस्तेमाल करिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए, ऑर्गेनिक सब्जी, फल, फ्रूट्स का आनंद लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।